भगत सिंह जी की जिंदगी के आखिरी 12 घंटे। हर भारतीय को ये वीडियो देखना चाहिए। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में वो धमक रखता हूँ। मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा ही कफन चाहिए। देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। देश के प्रति उनका प्रेम, दीवानगी और मर मिटने के भाव को आज भी लोग याद करते हैं। हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको शहीद भगत सिंह के जीवन के उन आखिरी 12 घंटों के बारे में बताने वाला हूं जो उन्होंने फांसी चढ़ने से पहले बिताए थे। साथ में हम आपको उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सामान दिखाने वाले हैं। भारत के इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये बात है 23 मार्च सन 1931 की, जब भगत सिंह लाहौर की सेंट्रल जेल में अपने सेल में थे। अचानक सुबह 4 बजे वार्डन चरत सिंह ने सभी कैदियों से कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। ये सुनकर सभी कैदियों को थोड़ा अजीब सा लगा कि आज इतनी सुबह वार्डन ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वार्डन ने इसका कोई कारण नहीं बताया। लेकिन जेल में काम करने वाला नाई, जिसका नाम बरकत था, वो जेल के हर कमरे के सामने से गुजरते हुए धीरे धीरे फुसफुसाने लगा कि आज रात भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाएगी। ये सुनकर सभी कैदी दुखी हो गए और उस नाई से कहने लगे कि भगत सिंह का कोई भी सामान हमें ला कर दे दो, ताकि हम अपने पोते और पोतियों को ये बता सकें कि हम इतने भाग्यशाली थे कि हमें भी भगत सिंह के साथ समय बिताने का मौका मिला था, कि हम भगत सिंह के साथ ही एक जेल में कैद थे। उन्होंने नाई से कहा कि हमें उनका पेन, कंगा या फिर उनकी घड़ी में से कोई भी चीज लाकर दे दे बस। लेकिन जब बरकत नाई भगत सिंह के पेन और कंगा लेकर आया तो सभी कैदी आपस में भिड़ गए कि आखिर ये चीजें किसे मिले। इसलिए उन्होंने एक लकी ड्रॉ निकाला। दोस्तों, ये वही कलम है जिससे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए फांसी की सजा लिख दी गई थी। पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने एक बार भगत सिंह से पूछा था, आप और आपके साथियों ने अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? तब इसके जवाब में भगत सिंह ने कहा कि इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। इसे देखिए, ये खाकी रंग की कमीज भगत सिंह की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपलब्ध कराया गया है। जेल में भगत सिंह जी की कोठरी का नंबर 14 था। इस कोठरी का साइज केवल इतना था कि उसमें भगत सिंह का 5 फुट 10 इंच का शरीर आ सके। उनकी कोठरी के अंदर घास उग गई थी, लेकिन अब तक उन्हें जेल की कठिनाइयों की आदत हो चुकी थी। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो अक्सर जेल में बैठे बैठे किताबें पढ़ा करते थे और इसके लिए वार्डन चरत सिंह उनकी मदद किया करते थे। चरत सिंह लाहौर की द्वारिकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह जी के लिए किताबें लेकर उन्हें दे जाते थे। एक बार भगत सिंह ने अपने स्कूल के मित्र जयदेव कपूर को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो उनके लिए कार्ल लिबनेक की मिलिट्रिज्म, लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और ऑप्टन सिंक्लेयर का उपन्यास दी स्पाई कुलबीर के जरिए भिजवा दें। अब इन जूतों को देखिए, ये जूते भगत सिंह के हैं जो उन्होंने अपने साथी जयदेव को तोहफे के रूप में दे दिए थे। भगत सिंह का वकील प्राणनाथ मेहता उन्हें फांसी देने के 2 घंटे पहले जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने देखा कि भगत सिंह अपनी कोठरी में ऐसे चक्कर लगा रहे थे जैसे कि एक शेर बंद पिंजरे में टहलता है। भगत सिंह ने मेहता को देखा और एक शांत मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। फिर उन्होंने मेहता से पूछा कि क्या आप मेरे लिए रेवोल्यूशनरी लेनिन किताबें लाए हैं? तब मेहता ने उन्हें वो किताब दी और भगत सिंह उसी समय वो किताब पढ़ने लग गए। फिर मेहता ने भगत सिंह से पूछा कि क्या आप इस देश को कोई संदेश देना चाहते हैं? इस पर भगत सिंह ने अपना चेहरा बिना किताब से हटाए कहा कि केवल 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। साथ ही उन्होंने मेहता से कहा कि सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेरे प्रति जो इतनी रुचि ली है उसके लिए उनसे मेरा धन्यवाद कहना। और ये घड़ी भगत सिंह जी की है, जिसे उन्होंने अपने साथी जयदेव को दिया था। अब मेहता सुखदेव और राजगुरु से मिलने गए। सुखदेव ने मेहता से कहा कि उनकी मौत के बाद वो जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लें जो उन्होंने उन्हें पहले कभी दिया था, और राजगुरु ने कहा था कि हम लोग जल्द मिलेंगे। वकील प्राणनाथ के जाने के बाद ही जेल के अधिकारियों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ये बता दिया कि तुम तीनों को वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दे दी जाएगी। यानी उन्हें अगले दिन सुबह 6 बजे फांसी दी जानी थी, लेकिन अब शाम को 7 बजे ही दे दी जाएगी।
तब भगत सिंह ने मेहता से कहा कि क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी पूरा नहीं पढ़ने देंगे, लेकिन मेहता उनकी ये बात सुनकर खामोश रह गए। आपको बता दूं कि भगत सिंह ने जेल में काम करने वाले मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से कहा था कि उनको फांसी पर चढ़ने से एक दिन पहले शाम का भोजन वो उनके साथ खाना चाहते हैं, लेकिन बेबे उनके लिए खाना नहीं ला पाए क्योंकि उन्हें समय से पहले ही फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। इस तस्वीर में जो गोला आप देख रहे हैं वो लाहौर की सीआईडी टीम ने असेंबली बम केस में बरामद किया था। अब समय हो गया था और उन तीनों को फांसी देने के लिए तैयारी की जाने लगी। तीनों क्रांतिकारियों के माथे पर जरा भी शिकन नहीं थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों ने अपने हाथों को जोड़ लिया और अपना प्रिय गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद होंगे हम, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। अब इन तीनों का वजन मापा गया और पाया कि तीनों के वजन बढ़े हुए थे। फिर इन्हें आखिरी स्नान करवाया गया। इसके बाद इनके चेहरों को खुला रखते हुए इन्हें काले रंग के वस्त्र पहना दिए गए। फिर भगत सिंह के कान में चरत सिंह धीरे से कहने लगे कि वाहेगुरु का नाम लो, लेकिन भगत सिंह ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं जब तक जिया मैंने भगवान को याद नहीं किया। यहाँ तक कि गरीबों की दशा के लिए मैंने कई बार ईश्वर को कोसा भी। यदि इस समय मैं भगवान को याद करूंगा तो उन्हें लगेगा कि इसका अंत नजदीक है, तो मुझे याद कर रहा है। इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। अब आप इस तस्वीर को देखिए। यह भगत सिंह का उस समय का पोस्टर है जब उन्होंने भूख हड़ताल की थी। इस पोस्टर के ऊपर भगत सिंह के ही नारे छपे हुए हैं। इस पोस्टर को नेशनल आर्ट प्रेस अनारकली लाहौर ने प्रिंट किया था। घड़ी से 6 बजने की घंटी सुनते ही सभी कैदी बाहर की तरफ देखने लगे। उन्हें पैरों की आवाजें सुनाई देने लगी और धीमी आवाज में एक गीत सुनाई देने लगा, जो कि ये था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तभी उन्हें जोर जोर से नारों की आवाजें सुनाई देने लगी कि इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को शाहदरा से बुलाया गया था। मसीह जल्लाद तैयार था और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बीच में खड़े थे। भगत सिंह को वो वचन याद आया जो उन्होंने मां से किया था कि वो अपने अंतिम समय में फांसी पर चढ़ते हुए तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। फिर तभी उन्होंने जोर से नारा लगाया। उनका नारा सुनकर जेल के अन्य कैदी भी नारे लगाने लगे। फिर तीनों के हाथ पीछे की तरफ बांध दिए गए, पैर बांध दिए गए और उनके गले में रस्सी डाल दी गई। अब उनसे पूछा गया कि बताइए सबसे पहले कौन जाना चाहता है। तब सबसे पहले सुखदेव ने हामी भरी। फिर जल्लाद ने एक एक करके तीनों को फांसी दी। फिर काफी देर तक तीनों के शव तख्तों पर लटकते रहे। फिर जब उन्हें नीचे उतारा गया तो जेल में मौजूद डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोडी ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये देखिए, ये टोपी सुखदेव जी की है जो सुखदेव हमेशा पहना करते थे। जब एक जेल अधिकारी से उनकी पहचान करने के लिए कहा गया तो वो इस घटना से इतना दुखी हुआ कि उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उस अधिकारी को उसी वक्त वहीं निलंबित कर दिया गया और एक जूनियर अधिकारी ने इस काम को किया। ये देखिए, ये उर्दू में लिखी चिट्ठी वो FIR है जो असेंबली बम केस में भगत सिंह के खिलाफ लिखी गई थी। यह तस्वीर भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह की है जिसे चमन लाल ने उपलब्ध कराया है। पहले जेल के अंदर ही उनके संस्कार करने की तैयारी की गई थी, लेकिन जेल के बाहर जमा हुई भीड़ को देखते हुए अधिकारियों ने योजना बदल दी। उन्हें डर था कि जेल के अंदर से उड़ते हुए धुएं को देख भीड़ जेल पर हमला कर सकती है। इसी कारण जेल के पीछे वाली दीवार को तोड़ा गया और तीनों के शवों को अपमानजनक तरीके से एक ट्रक में फेंक कर उन्हें सतलुज नदी के किनारे जलाने के लिए ले जाया गया। रात के 10 बजे फिरोजपुर के पास सतलुज के किनारे उप पुलिस अधीक्षक कसूर सुदर्शन सिंह कसूर गांव से एक पुजारी को बुलाकर लाए जिनका नाम जगदीश अचरज था। अभी उन तीनों के शवों को अग्नि दी ही थी कि वहां लोगों की भीड़ आती दिखाई दी तो ब्रिटिश सैनिकों ने उन शवों को वहीं छोड़कर अपने वाहनों में बैठकर भाग गए। फिर पूरी रात उस भीड़ ने शवों की रखवाली की। दूसरे दिन दोपहर के समय लाहौर के कई इलाकों पर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर किए हुए नोटिस चिपकाए गए जिस पर लिखा था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलुज नदी के किनारे हिंदू और सिख रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन इस नोटिस का काफी विरोध हुआ। कई लोगों ने कहा कि उनका अंतिम संस्कार करना तो दूर बल्कि उनके शवों को अच्छी तरह जलने भी नहीं दिया गया। इसके बाद तीनों क्रांतिकारियों के सम्मान के लिए एक बड़ा शोक जुलूस निकाला गया जो 3 मील लंबा था और जिसे नीला गुंबद से शुरू किया गया था। इस जुलूस में सभी ने हाथों में काले झंडे पकड़े हुए थे। महिलाओं ने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और पुरुषों ने काले रंग का कपड़ा अपनी बाहों में बांध रखा था। ये जुलूस लाहौर के मॉल से निकलता हुआ अनारकली के बीच बाजार में पहुंचा कि उन्हें घोषणा सुनाई दी कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के बचे अवशेषों को लेकर फिरोजपुर से यहाँ आ गए हैं।
भीड़ वहीं रुक गई और फूलों से ढके हुए 3 ताबूतों के बीच शव को देख भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय मौलाना जफर अली ने नज्म पढ़ी, किस तरह इन शहीदों के अधजले शवों को खुले आसमां के नीचे छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ वार्डन चरत सिंह की आंखों के सामने बार बार वही मंजर सामने आने लगा और वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने 30 साल के करियर में सैकड़ों फांसियां देखी, लेकिन पहली बार किसी को इतनी निडरता से मौत को गले लगाते हुए देखा था। और फिर अंत में 16 साल के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत रंग ले आई। भारत से ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और हिंदुस्तान आजाद हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।